जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम विघ्न शांति कराय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। इस आश्रम को पहचान ले विघ्नासुर। इसकी आहुतियों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त हो रही है। ओम महागणेशाय नमः। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो जागो वीर असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। मेरी पुकार को ठुकराने की भूल ना करो वीर असुरों, अन्यथा मैं अपनी सिद्ध शक्ति से तुम्हें पृथ्वी पर खींच लूंगा। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। ओम नमः शिवाय। तेजस्वी स्वर में वीर असुरों और दानवों को पुकारने वाले कौन हो तुम? तुम्हारी पुकार और प्रार्थना सुनकर मैं तुम्हें दर्शन देने से अपने आप को रोक न सका। मेरा नाम विघ्नासुर है। मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हूँ। विघ्नासुर, ये नाम तो अति विचित्र है। फिर भी तुम असुर हो तो हम भी असुर और दैत्यों के एकमात्र गुरु शुक्राचार्य हैं। तभी आपके स्वर में तीव्रता और सम्मोहन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य गणेश भक्तों की पूजा, आराधना और व्रत में विघ्न पहुंचाना ही मेरा धर्म है। अर्थात का अर्थ बड़ा सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्तों को कष्ट में देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। और गणेश भक्त जब मुझसे भयभीत होकर भाग जाते हैं तो मैं गणेश का भोग चट कर जाता हूँ। विघ्नासुर, तुम आज तक जो करते आए हो वो उचित अथवा अनुचित था, ये तो हम नहीं कह सकते। परंतु हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि आज तक हमने जितने दैत्य और असुरों को प्रकट किया है, वे हमारी बात ना मानकर श्री महागणेश और उनके अवतारों के हाथों मारे जा चुके हैं। मुझे खेद है दैत्य गुरु असुरों के लिए, परंतु मैं विघ्नासुर हूँ। मैं जीवित हूँ और जीवित रहूंगा। महागणेश और गणेश तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। विघ्नासुर, तुम गणेश विरोधी हो ये जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इसीलिए हमारी बात मानकर हमारे साथ शिव आराधना करो। शिव कृपा से तुम्हें अतुल्य आसुरी शक्ति प्राप्त होगी और तुम त्रिलोक विजय करके हमारी आकांक्षा को पूरी करोगे। नहीं दैत्य गुरु, मैं आपके इस परामर्श को नहीं मान सकता। आज से पहले जन्मे असुरों और दैत्यों के समान मैं भी आपका परामर्श ठुकराता हूँ। कारण सरल है दैत्य गुरु। गणेश भक्ति की आराधना के स्वरों से मुझे प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ आते समय मार्ग में मैंने एक सिद्ध ऋषि के आश्रम से निकलते गणेश आराधना के स्वरों से प्रचंड शक्ति प्राप्त की है। ये तुम क्या कह रहे हो विघ्नासुर? गणेश आराधना के शब्दों से तुम्हें शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं दैत्य गुरु। एक महान साधु ने आकाश में प्रकट होकर मुझसे कहा था कि गणेश का प्रसाद खाकर मैं रुष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता हूँ, और गणेश की जय जयकार सुनकर मुझमें प्रचंड शक्ति आती है। तो सच क्यों नहीं कहते कि तुम गणेश भक्त हो? नहीं,
गणेश भक्तों का मैं जन्मजात शत्रु हूं। संसार को गणेश भक्ति से विमुख करना और गणेश भक्तों को सताना ही मेरा एकमात्र धर्म है। तुम्हारे नाम के समान तुम्हारा धर्म भी विचित्र है विघ्नासुर, परंतु किंतु में हमारा समय नष्ट ना करो दैत्य गुरु। यदि तुम चाहते हो कि मैं त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर तुम्हारी आकांक्षा पूरी करूं, तो मेरे सामने अभी गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दो। जय जयकार करो गणेश की, जय जयकार। विघ्नासुर, तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है क्या? तुम असुर जाति के घोर शत्रु गणेश की जय जयकार सुनकर नष्ट हो जाना चाहते हो? दैत्यों के आराध्य एकमात्र भगवान शिव हैं। उनकी आराधना किए बिना दैत्य और असुरों का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने प्रकट विघ्नासुर कोई साधारण असुर नहीं है। उसका उद्धार श्री महागणेश की इच्छा से श्री महागणेश के एक विशिष्ट अवतार के हाथों होगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त, दैत्य, असुरों के शुभ चिंतक हैं तो विघ्नासुर को शक्ति संपन्न करने के लिए श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। विघ्नासुर को मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं है दैत्य गुरु। इस समय श्री महागणेश की आराधना से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। महादेव, ये कैसा विचित्र आदेश दे रहे हैं आप? मैं आपका आराधक हूं, आपका भक्त हूं, असुरों के शत्रु श्री महागणेश और उनके अवतारों का नहीं। मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश की आराधना करने के लिए विवश ना करें आशुतोष। हमारा आदेश यदि स्वीकार नहीं तो आप भविष्य में शिव आराधना न कीजिएगा। मुझ पर बुद्धि भ्रमित होने का आरोप लगाने वाले दैत्य गुरु, बुद्धि तो आपकी भ्रमित हो चुकी है। आज तक तो केवल सुना था कि मानसिक रूप से विकलांग अपने आप से बात करते हैं, परंतु आप तो मानसिक रूप से। तुम्हारी मूर्खता इन बातों का रहस्य नहीं समझ पाएगी। अपनी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए आप गणेश का यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए, अन्यथा मैं जा रहा हूं। मैंने रमन सेठ की पत्नी अवरी देवी के साथ जो अभियान प्रारंभ किया था उसे मैं अकेला ही पूरा कर लूंगा। ठहरो, मैं तुम्हारे जीवन का रहस्य जान चुका हूं। तुम्हें शक्ति और सिद्धि संपन्न बनाने के लिए मैं श्री महागणेश का यज्ञ प्रारंभ करता हूं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। कहाँ हो तुम विघ्नासुर, कहाँ हो तुम? रमुआ ने तो मुझे कहा था कि तुम इसी पेड़ पे निवास करते हो। तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं गणेश की पूजा और गणेश व्रत ना रखने की शपथ लूंगी, तो तुम सदा मुझे भांति भांति के स्वादिष्ट मिष्टान खिलाओगे, मुझे कभी भूखा नहीं मरने दोगे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम अपना वचन भूल गए, पर भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी बात मानने के कारण गणेश जी रूठ गए मुझसे। मेरे पति की सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे भोजन दो विघ्नासुर, भूख से मैं मरी जा रही हूँ। तुम कहाँ हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? क्या श्री गणेश की शक्ति से भयभीत होकर तुम ये पेड़ छोड़ के चले गए हो? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। अरे मुझे भोजन दो, सेठानी जी, मुझे भोजन। श्री गणेश की पूजा ठुकराने और श्री गणेश का अपमान करने वालों का परिणाम ऐसा ही होता है जानवी।
स्वामी, स्वामी हमें शीघ्र ही इन्हें स्वस्थ करना होगा स्वामी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को खंडित करके इन्होंने भयानक पाप किया है। वो इन्हें कभी स्वस्थ नहीं होने देगा। ऐसा न कहिए स्वामी, हमें अपने प्राण देकर भी सेठानी जी की रक्षा करनी होगी। सेठ जी भी अग्निकांड के बाद ये गांव छोड़कर चले गए। अब इनका कोई नहीं है। हम इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकते स्वामी। श्री गणेश का नाम है, हर विघ्न हर संकट से उबारता है। श्री गणेश मंत्र के जाप से हम इन्हें सुध मिलाकर पार्श्व ऋषि के आश्रम ले जाएंगे। वे ही इन्हें इस संकट से उबारने का उपाय बताएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पंडित जी, मेरे जीवन की रक्षा करिए। मैं भूख से तड़प रही हूँ पंडिताइन। सेठानी जी, आपके और सेठ जी के जीवन में एक एक करके जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, उनकी चेतावनी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। यदि आप इन संकटों से बचना चाहती हैं, तो मेरे साथ पार्श्व ऋषि के आश्रम में चलिए। वहाँ मुझे भोजन मिलेगा? जीने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि खाना जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। खाना खाने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए। सेठानी जी, आप चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं परमदेव श्री महागणेश, आप धन्य हैं। आपने अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपना भक्त बना लिया और इस दैत्य विघ्नासुर को बिना वरदान दिए ही शक्ति संपन्न कर दिया। नारायण नारायण, आपकी जय हो महाप्रभु, आपकी जय हो। देख लिया दैत्य गुरु, महागणेश के मंत्रों का प्रभाव। तुमने सत्य कहा था मुनि। मुझे महागणेश के मंत्र और गणेश का प्रसाद खाने से शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं सर्वशक्ति संपन्न हो गया हूँ। अपने आराध्य छलिया नारायण के समान तुम भी दिन प्रतिदिन छलिया होते जा रहे हो नारद। अरे अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? भला मुझ पर और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु पर ऐसे आरोप लगाने का कारण? कारण तो तुम भी जानते हो नारद। तुमने विघ्नासुर को भ्रमित करके मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध श्री महागणेश यज्ञ करवाया। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने जो कुछ भी किया वो श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से किया। यदि आप अपने इस शुभ कार्य पर पछताएंगे तो अवश्य ही आपका दैत्य गुरु का पद संकट में पड़ जाएगा। नारद! नारायण नारायण, इतना ही नहीं भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आपकी शिव भक्ति भी संकट में पड़ जाएगी। नारायण नारायण। और वैसे भी भगवान शिव तो आपको चेतावनी दे ही चुके हैं, और यदि ऐसा हुआ तो संसार में आपको पूछने वाला कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा कदापि नहीं होगा नारद। क्यों? क्योंकि मेरे सिद्ध श्री महागणेश यज्ञ से विघ्नासुर शक्ति संपन्न हो चुका है। अब वो मेरी हर इच्छा पूरी करेगा, हर स्वप्न को साकार करेगा। विघ्नासुर, आज्ञा दे दैत्य गुरु। अब विलंब न करो, तुरंत त्रिलोक पर असुर जाति की विजय का ध्वज फहराओ। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करो। जाओ विघ्नासुर, जाओ। अवश्य दैत्य गुरु, परंतु मैं सीधा स्वर्ग न जाकर पहले उस सिद्ध ऋषि के आश्रम में जाऊंगा।
सिद्ध ऋषि? कौन सिद्ध ऋषि? नारायण नारायण। अपनी दिव्य दृष्टि का तनिक प्रयोग करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यह आपका शिष्य परम सिद्धि संपन्न श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श की बात कर रहा है। वहां उसे क्या मिलेगा? नारायण नारायण। उस आश्रम की वायु का स्पर्श होते ही यह और भी अधिक शक्ति संपन्न हो जाएगा। जाओ विघ्नासुर जाओ, भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम महागणेशाय नमः। कोई मुझे भोजन तो आइए करा दो। महागणेशाय नमः। आइए आइए, अरे आप आइए तो आइए कोई मुझे भोजन तो करा दो। आइए आइए, सब मिलेगा। स्वाहा। आइए। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। परम गणेश भक्त, ओम चमत्कारी ऋषि पार्थ के चरणों विश्ववरदाय में नमः। प्रणाम। स्वाहा। हे ऋषिवर, श्री गणेश के प्रति अनादर महागणेशाय नमः। और उपेक्षा के कारण ही स्वाहा। सेठानी भौरी देवी की ये भयानक दुर्दशा हुई है। विश्ववरदाय नमः। हे ऋषिवर, स्वाहा। हे ऋषिवर, आप इन्हें शांति प्रदान करें। ओम महागणेशाय नमः। स्वाहा। प्रणाम ऋषिवर। विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की आराधना ही संकट मुक्ति और शांति प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आइए। भौरी देवी, सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करके प्रायश्चित करो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा को ठुकराकर तुमने घोर पाप किया है, पर भक्त वत्सल श्री गणेश तुम्हारे अपराध क्षमा करेंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ब्राह्मण देव सुदत्त, आपकी धर्म पत्नी जानवी दिव्य आभा से मंडित हो रही है। मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से ये शीघ्र ही एक सदाचारी गणेश भक्त बालक की माता बनेगी। श्री गणेश की कृपा से आप दोनों की मनोकामना पूरी होगी। आप धन्य हैं ऋषिवर। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया है। आपके और सबके आराध्य श्री गणेश की जय हो, जय हो, जय हो। श्री महागणेश की जय हो, श्री महागणेश की जय हो, श्री महागणेश की जय हो। देवी गौतमी,
इस आश्रम पर परमदेव श्री महागणेश की परम कृपा है। इस बात पर तुम्हें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यहाँ किसी की कोई मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। फिर भी तुम्हारे दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। स्वामी, यहाँ आने वाले सभी आपके आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, परंतु मैं आपकी पत्नी होकर भी आपके आशीर्वाद और कृपा से वंचित हूँ। आपको दूसरों का भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है, क्या आपकी कभी मेरे भविष्य पर दृष्टि नहीं जाती? देवी गौतमी, परमदेव श्री महागणेश की कृपा का फल आराधना से ही प्राप्त होता है। तुमने कभी हमारे साथ बैठकर निष्ठापूर्वक श्री महागणेश की आराधना नहीं की। यहाँ के सुखमय भक्तिमय वातावरण में भी तुम दुखी रहे। फिर तुम्हें श्री महागणेश की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। तुम तो विदुषी हो, इस रहस्य को सरलता से समझ जाओगे। ओम महागणेशाय नमः। गणेशाय नमः। स्वाहा। ओम परम देवाय नमः। स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वाहा। ओम शांतिकर्ताय नमः। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। प्रणाम माता। पुत्र, मैं महादेव की सेवा में जा रही हूँ। तुम चलोगी मेरे साथ? अवश्य माता, मुझे महादेव की सेवा के साथ ही साथ किसी और की सेवा में भी जाना है। चलो माता, महादेव का ध्यान शीघ्र ही भंग होने वाला है। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। भोलेनाथ, आशुतोष भगवान शिव अपने ध्यान को विराम दे अपने ध्यान को। देवराज, देवगणों, हम जानते हैं विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने बिना युद्ध किए ही आपके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। महादेव, हमने आज तक ऐसा विचित्र असुर कभी नहीं देखा जिसने श्री गणेश के नाम से शक्ति प्राप्त करके हम देवताओं को बिना लड़े ही पराजित कर दिया और हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भोलेनाथ, उसकी दृष्टि में ऐसा सम्मोहन था महादेव कि हम अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर ही नहीं पाए। उसने स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लिया और हमें वहां से चुपचाप निकल आना पड़ा।
उसकी तीव्रता और तेजस्विता ने तो हमें विवश कर दिया था कैलाशपति। हमें विघ्नासुर को पराजित करने और स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का उपाय बताएं चंद्रशेखर। यदि आप सबने श्री महागणेश की आराधना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, माता गौरी और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। देवराज, हमें आप और देवताओं पर आई विपत्ति का ज्ञान है। पिताश्री ने आपसे जो कुछ भी कहा वह भी हम सुन चुके हैं। अब आपको वही करना चाहिए जिसका महादेव ने आपको आदेश दिया है। देवराज, विचित्र और असाधारण असुर विघ्नासुर ने न ही आपको हानि पहुंचाई, न ही आपसे युद्ध किया, फिर उससे शत्रुता क्यों? कुछ दिन उसे भी स्वर्ग का सुख भोग लेने दीजिए। क्या कुछ दिनों के लिए आप स्वर्ग का मोह त्याग नहीं सकते? देवी पार्वती, विचित्र विघ्नासुर स्वर्ग से संतुष्ट नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श से वो तीनों लोकों पर अधिकार पाने के लिए प्रयास करेगा। शक्ति पाने के लिए श्री महागणेश और गणेश यज्ञ का लाभ उठाएगा, परंतु वो गणेश भक्तों को सताना और दुख पहुंचाना नहीं छोड़ पाएगा। भोलेनाथ, यदि हम आपकी आज्ञा से श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो विघ्नासुर हमें भी अवश्य दुख पहुंचाएगा। हमारी आराधना में भी बाधा डालने का प्रयत्न करेगा वो। तब तो आप भूल कर भी परम देव श्री महागणेश की आराधना का कष्ट न कीजिए देवराज। और हाँ, जैसे आप परम देव श्री महागणेश को भूले हैं, वैसे ही स्वर्ग को भी भूल जाइए। आप सबका कल्याण हो। गणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करे श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। ओम गौरी पुत्राय नमः। मेरी आकांक्षा पर कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी आकांक्षा पूर्ण करने की कृपा करें श्री महागणेश। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी मातृत्व कामना पूर्ण करे श्री महागणेश। ओम परम सुंदराय नमः। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और संसार के भविष्य को सुखद बनाने के लिए मुझे जाना ही होगा माता। हो सके तो मुझे क्षमा करना। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम सुंदराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मेरी पुकार सुनकर आप आ गए गौरीपुत्र। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपने ये कठोर तप किया और उन्हीं की इच्छा संकेत से मैं आपके सामने प्रकट हुआ। आपकी मनोकामना पूर्ति में अब अधिक समय नहीं लगेगा माता। धन्य धन्य हो मंगल मूर्ति, धन्य हो। मैंने तो आज तक केवल सुना ही था,
कि आप अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। आज देख भी लिया। आपकी जय हो। धन्य तो आप हैं देवी, और देवी भी क्यों, माता, क्योंकि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आपके पुत्र रूप में मैं इस पावन पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। आपकी कृपा और संस्कार पाकर मैं सारे संसार में छाए अज्ञान के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से नष्ट कर दूंगा। आप मेरे पुत्र बनेंगे श्री गणेश? मुझे अपनी माता होने का सम्मान देंगे? सम्मान तो मुझे मिलेगा माता, क्योंकि माता का सम्मान सदा पुत्र से अधिक ही होता है। पुत्र की योग्यता में माता की शिक्षा ही तो होती है। हे भक्तवत्सल परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु हैं। आपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन देकर मेरी जन्म जन्म की मनोकामना पूर्ण कर दी। मुझ जैसी साधारण स्त्री को एक ही पल में असाधारण बना दिया। आपकी दया अपरंपार है प्रभु। माता, अब आप निश्चिंत होकर 5 ऋषि के आश्रम लौट जाइए। प्रणाम। पार्श्व ऋषि की पत्नी माता गौतमी को वचन देकर लौट आए तुम मंगल मूर्ति। वचन देते समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो वचन तुमने मुझे दिया है उसका पालन कैसे होगा? क्या मैं तुम्हारे बिना लंबे समय तक रह पाऊंगी? तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे क्षमा कर दो माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश के कारण मैं विवश था। आप तो जगत की माता जगदम्बा हैं। मातृत्व की कामना रखने वाली हर नारी की मनोकामना पूरी करना आपका धर्म है। धर्म और धर्म की रक्षा का हर कर्म मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु पुत्र। हे शक्ति स्वरूपा माता, माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने के लिए आपको कुछ समय के लिए पुत्र वियोग सहना पड़ सकता है, परंतु मेरे हृदय में आप सदा सदा निवास करती हैं। हाँ पुत्र, गिरिजात्मज तीर्थ की स्थापना के अवसर पर मैंने अपने हृदय में तुम्हारी उपस्थिति को बार बार अनुभव किया था। इसी कारण अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माता, क्या आप रुष्ट होकर? नहीं नहीं पुत्र, पुत्र से माता कभी रुष्ट नहीं होती, पर हाँ, पुत्र को सुधारने के लिए रुष्ट होने के साधनों का प्रयोग अवश्य करती है। तो मैं आपकी सहमति और आज्ञा से माता गौतमी की मनोकामना पूरी करने जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए दिव्य कर्तव्यों और श्री महागणेश के आदेश का पालन करना ही होगा। मैं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जिस तरह तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ, उसी तरह मेरे हृदय मंदिर में तुम विराजमान हो। जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वचन दो। आज्ञा दो माता। अपने नए अवतार के साथ मुझसे मिलने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ माता कि आपकी इच्छा का संकेत पाते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम देवाधिदेवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। हे आशुतोष भगवान शिव, मुझे क्षमा करना। आपके आदेश का पालन मुझसे नहीं हो रहा है। विघ्नासुर के आसुरी शक्ति से संपन्न होकर स्वर्ग चले जाने के बाद मेरे लिए श्री महागणेश आराधना करना संभव नहीं है महादेव।
मुझे मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। भोलेनाथ, आपके आदेश के अनुसार श्री महागणेश की आराधना करके मुझे क्या मिला? मैंने तो विघ्नासुर से त्रिलोक विजय के लिए कहा था, परंतु वो तो स्वर्ग सुख में लीन होकर अपना कर्तव्य भूल चुका है। भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे भोलेनाथ। मुझे विघ्नासुर को उसका कर्तव्य याद दिलाना ही होगा। स्वर्गाधिपति असुर राज विघ्नासुर, प्रकट हो।